हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा डिजिटल पेमेंट्स के बारे में और क्या फायदे हैं डिजिटल पेमेंट करने में। क्या सरकार फायदे आपको दे रही है, किस तरह के फायदे आपको मिल सकते हैं अगर आप डिजिटल पेमेंट मोड यूज करते हैं पेमेंट के लिए। चाहे आप छोटी से छोटी चीज जैसे कि दूध ले रहे हैं या बड़ी से बड़ी चीज जैसे कि कोई शोरूम में जाके आप कुछ कपड़ा खरीद रहे हैं, तो किस तरह के फायदे आपको मिल सकते हैं हम इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और सबसे पहले मैं बात करूंगा डिजिटल पेमेंट्स के बारे में कि डिजिटल पेमेंट मोड्स हैं क्या क्या। तो पहला डिजिटल पेमेंट मोड वो है जो आपने बहुत ही कॉमन देखा होगा शोरूम्स के अंदर, जिसमें आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक मशीन में उस कार्ड को रीड करके पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके सीधा आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। दूसरा एक और मोड है डिजिटल पेमेंट का, वो है एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे कि मोबाइल वॉलेट्स। इसमें आता है पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक और इस तरह के वॉलेट्स, जिसमें आप अपने बैंक से पैसा इन वॉलेट्स में डाल सकते हैं और इन वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपका मर्चेंट उसके पास डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की मशीन है या फिर उनके पास पेटीएम अकाउंट है, आप इन दोनों मोड को यूज करते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी ऑप्शन नहीं है और ऐसे में आपका जो मर्चेंट है उनके पास ना तो डेबिट कार्ड है, ना ही क्रेडिट कार्ड की मशीन है, ना ही उनके पास पेटीएम अकाउंट है या फिर कोई वॉलेट वाला अकाउंट है, तो ऐसे में आप यूनिफाइड यानी कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि अगर आपने बैंक से अपनी मोबाइल बैंकिंग ऑन करा रखी है तो वो आपको एम पिन देंगे, जो कि एक तरह का पासवर्ड है, और इसके अंदर आप एक कोड डायल करेंगे अपने फोन से और उसके बाद वो पेमेंट जो है कर सकते हैं। इसमें एक फोन नंबर से दूसरे फोन नंबर पे पेमेंट हो जाती है। साथ ही साथ वो दोनों फोन नंबर अलग अलग बैंक में मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जुड़े होने चाहिए, तभी वो पैसा जो है ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे ये सारे सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि क्या फायदे भारत सरकार आपको देने वाली है, जो कि अगले साल में होंगे या फिर अभी मिल रहे हैं, जो कि डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मिल सकते हैं। पहला फायदा यहाँ पे जो भारत सरकार ने अनाउंस किया है वो है 0.75% का डिस्काउंट आपके पेट्रोल और डीजल के रिचार्ज पे, यानी कि अगर आप उनको भरवाते हैं अपनी गाड़ी में इन पेट्रोल पंप पे। एक पेट्रोल पंप जो कंपनी के हैं वो मैं कंपनी आपको बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट PSUs हैं और इसमें IOCL आती है यानी कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप, HPCL आती है यानी कि HP यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप, BPCL आती है यानी कि भारत पेट्रोल के पेट्रोल पंप। तो ये सारे पेट्रोल पंप आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे और वहां पे अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 0.75 यानी कि इतना % का डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा आपकी टोटल वैल्यू पे जितना पेट्रोल आप भरा रहे हैं। इसके बाद और चीजें जो कि भारत सरकार कर रही है वो ये है कि POS मशीन लगाने वाले हैं। हालांकि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट ही आई है। एक और अनाउंसमेंट जो कि भारत सरकार ने की है वो है POS मशीन्स के अराउंड। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स लगाई जा रही हैं अलग अलग विलेजेस में। अगेन ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, फिलहाल इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हमें सुनने में आ रहा है कि 1 लाख विलेजेस में ये मशीन लगाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर बैंक है हमारे देश में, जो जिसका नाम है NABARD NABARD। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर बैंक है यहाँ पे आपको रुपए किसान कार्ड भी इशू किए जाएंगे। ये एक तरह का डेबिट कार्ड होगा जिससे किसान जो है अपनी फसल के लिए फर्टिलाइजर्स या फिर बाकी और चीजें जो है खरीद पाएंगे और इस कार्ड को यूज करके वो अपने गांव में पेमेंट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव की तरह ले रही है। हालांकि इसमें से कुछ भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ये अभी वादे ही हैं या फिर एक तरह से अनाउंसमेंट ही है कि अगर आप रेलवे टिकट्स जो है ऑनलाइन बुक करते हैं और उनका पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, चाहे आप पेटीएम से करें चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, तो ऐसे में आपको 0.5% का डिस्काउंट वहां पे भी मिलेगा जनवरी 1, 2017 से। इसके बाद यहाँ पे फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगी, जो कि अभी से एक्चुअली लागू है। ये नई चीज नहीं है, ये अभी से लागू है। अगर आप अपनी रेलवे टिकट ऑनलाइन लेते हैं तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलती है। अगर एक्सीडेंट हो जाए रेलवे का और भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, तो ऐसे में आपको 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर जो है भारत सरकार की तरफ से रेलवे की तरफ से मिलता है अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। अगर हम बात करें डेटा की तो यहाँ पे स्टैट्स के हिसाब से 58% टिकट जो है टोटल की बुक हो रही हैं रेलवे की ऑनलाइन, जो कि बहुत अच्छी बात है। तकरीबन 2000 करोड़ का बिजनेस यहाँ पे रेलवे जो है करती है। तो अगर इसमें वो 0.5% का डिस्काउंट देंगे तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ओवरऑल होगा। इसके बाद अगली जो चीज यहाँ पे आ रही है वो है इंश्योरेंस के रिलेटेड। अगर आप LIC की पॉलिसीज देते हैं तो ऐसे में LIC की पॉलिसीज का जो प्रीमियम आप देते हैं
अगर आप उसे 1 जनवरी 2017 के बाद देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में मिल जाएगा, यानी कि प्रीमियम आपका ऑटोमेटिकली 10% कम हो जाएगा टोटल का, जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है। इसके बाद 8% का डिस्काउंट आपको न्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप अभी से लेते हैं उसमें मिल सकता है। ये सारे इनिशिएटिव सरकार की तरफ से इसलिए ली जा रहे हैं ताकि हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मूव कर जाएं। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे है कि कोई भी ट्रांजैक्शन फीस या सर्विस टैक्स जो है नहीं लगेगा अगर आपकी ट्रांजैक्शन 2000 रुपए की होती है या 2000 से कम की होती है। तो ये बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। तो यानी कि 2000 तक कोई भी सर्विस टैक्स, कोई भी जो आपका ट्रांजैक्शन फीस है नहीं लगेगा आपके अकाउंट पे। ये मर्चेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मर्चेंट्स का नॉर्मली आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे उसमें उनको सर्विस टैक्स देना होता था, लेकिन अगर आप 2000 रुपए तक की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यानी कि वो एक छोटी ट्रांजैक्शन है और ऐसे में उस ट्रांजैक्शन के ऊपर सर्विस टैक्स अब नहीं लगेगा और साथ ही साथ उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं लगेगी। 30 दिसंबर के बाद भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो जो आपका अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस जो भी लगती है किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, चाहे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करें, तो ऐसे में ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है मर्चेंट को और वो मर्चेंट के हिसाब से जाता है, वो आप नहीं देंगे। तो अगर कोई भी मर्चेंट आपको ऐसा कहे कि वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आपको क्योंकि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं 31 दिसंबर के बाद, तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंट नंबर मैं यहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप ये काम खुद कर सकें। एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे आई है वो है टोल प्लाजास के अराउंड। तो जो भी टोल प्लाजा आपको देश में मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड हैं और प्रॉपर्ली चल रहे हैं, तो ऐसे में उन प्लाजास पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उन टोल पे पेमेंट करते हैं। तो ये आप कर पाएंगे, उनके पास भी मशीन जो है आनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे आप टोल प्लाजास पे भी ये पेमेंट जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर पाएंगे। उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और खासतौर से जो लोग RFID या फिर फास्ट मूविंग कार्ड, फास्ट ट्रैक कार्ड जो यूज करते हैं, जो कि एक मेंबरशिप कार्ड होता है, उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट जो है अलग से मिलेगा। और ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2017 तक, यानी कि 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो होगा खत्म 31 मार्च 2017 को। तो तब तक आपको ये डिस्काउंट जो है मिलने वाला है। और अगर आपको सारे फायदे जानने हैं जो कि डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू आपको हो सकते हैं, तो आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं और वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जाके हमारी वेबसाइट पे इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो यही सारे फायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, जो कि आपको मिलेंगे अगर आप डिजिटल पेमेंट्स करते हैं। चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिस में भी अगर आप 5000 से ऊपर की पेमेंट कोई भी करते हैं, 5000 तक आप उसमें जमा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 5000 से ऊपर की कोई पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, तो ऐसे में आपको वो पेमेंट ऑनलाइन करनी है। ये रूल भी आ चुका है। तो देखा जाए तो ये सारे चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे समाज में और धीरे धीरे हम लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लैक मनी को तो छोड़ दीजिए, वो तो बाद में पता चलेगा कि ब्लैक मनी के लिए जो ये मूव नरेंद्र मोदी जी ने लिया है ये क्या सक्सेसफुल है या नहीं है, और बहुत सी परेशानियां भी बहुत सारे लोगों को हो रही हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा देश डिजिटल बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसमें अकाउंटेबिलिटी रहती है। डिजिटल पेमेंट्स में हर तरीके से अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो वो ट्रांजैक्शन फेलियर का आपको रीजन दिया जाता है, वो रिफंड हो जाता है, तो उसमें आपके पैसे मरते नहीं है कम से कम, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में डिजिटल पेमेंट्स आने की वजह से ये पता रहेगा गवर्नमेंट को कि कौन किसको पैसा दे रहा है, वो किस लिए दे रहे हैं, और ऐसे में उस पैसे का प्रॉपर हिसाब जो है रखा जा सकेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मूव है सरकार की तरफ से, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ जाना चाहिए। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, किस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं मोबाइल वॉलेट्स के साथ, क्या आपकी परेशानियां हुई हैं, किस तरह की परेशानियां आपको हुई हैं, किस तरह की दिक्कतें आई हैं और किस तरह के अच्छे एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, वो सब चीजें आप बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।